देखो आज ब्लड रिलेशन क्या पढ़ाने वाले हैं, ब्लड रिलेशन। इसमें 2-3 वर्ड है, ये जान लेना। पहले है, ध्यान देना, ए का भाई बी है, ए का पिता सी है, ए की बहन डी है, ए का माता ई है, ए का माता एफ और पिता जी है। ये हम सिचुएशन दे रहे हैं, इसमें कैसा बनेगा? यदि एम का चाचा, पहले चाचा छोड़ो, पहले अपना रिलेशन, दादा जेड है, एन का एम का दादी वाई है। ये रिलेशन पे जानो अच्छे से, इसका मतलब पहले समझो। इससे पहले हमको एक चीज जानना है, भाई या बहन, मतलब भाई या बहन के लिए हमेशा क्या लगेगा? कॉमा। हमेशा क्या लगेगा? कॉमा। इससे भी पहले हमको एक चीज जानना पड़ेगा, मेल और फीमेल, मतलब पुरुष। पुरुष का मतलब मेल होता है, अरे पुरुष का मतलब ना लड़का होता है, बॉय जिसको बोलते हैं, इसको हम मेल बोलते हैं, मेल। हमेशा मेल जहां लिखा जाएगा उसके ऊपर क्या लिखा जाएगा? कॉमा। जैसे ई हम मान लीजिए यहाँ पे हम कुछ लिख दिए, ए लिख दिए, बी लिख दिए, पी, मोहन, सोन, कुछ भी, लेकिन जहां मेल होगा ये मोहन के ऊपर क्या होगा? प्लस। मोहन के ऊपर क्या लिखाएगा? प्लस। लड़की या महिला, मतलब कहने वाला फीमेल, क्या है? फीमेल। कोई भी चीज लिखाएगा इसके ऊपर वो क्या लिखाएगा? माइनस। क्या लिखाएगा? हमेशा लड़का के लिए क्या होगा? लड़की के लिए क्या होगा? समझ में आ रहा है बाबू? कोई दिक्कत नहीं, आप देखो ध्यान से। अब भाई या बहन के लिए कॉमा, पति पत्नी में कॉमा है, क्या है? कॉमा है, इसको हम ऐसा कर देते हैं, कोई दिक्कत? पति पत्नी में क्या होगा? प्लस। आप देखिए ध्यान से, माता पिता, ध्यान देना, माता पिता। तब माता पिता में यदि यहां पे यदि बोल दिए कोई जी है, मान लो जी का माता यदि बोल रहा है एफ है, जी का माता कौन है? एफ है। जी का माता कौन बोल रहा है? एफ है। यदि माता बोलेगा, माता के ऊपर माइनस होगा कि नहीं? बताओ बाबू, अरे होगा कि नहीं? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आप बताओ, यदि जी के पिता भी यदि बोल दे जी, मतलब जेड है, क्या है? जेड है, तो पिता तो जेड होगा, पिता हमेशा प्लस होता है, मेले ना होगा। आप बताओ, ई है माता, ई है पिता, आई दोनों के बीच में क्या लगेगा? ध्यान देना, यदि किसी चीज के ऊपर लगेगा प्लस, इसका मतलब लड़का या पुरुष, मतलब लड़का हो या पुरुष हो, बॉयज हो, यदि किसी चीज के ऊपर में माइनस लगेगा, इसका मतलब लड़की होगा। कोई दे, आप देखो ध्यान से, यदि दो चीज के बीच में प्लस लगेगा उसका मतलब होता है पति या पत्नी, पति पत्नी। कोई दिक्कत? बीच में लगेगा, ये ध्यान देना, ये क्या है? बीच में प्लस लगेगा, इसका मतलब क्या हुआ? कोई दिक्कत? यदि अब दादा दादी बोल दिए, दादा या दादी, यदि कोई भी चीज है, इसका यदि ए का पिता बी है, कोई दिक्कत? अब बी का पापा सी है, तो इसका मतलब हम क्या? तीर ऊपर देते जाएंगे, जो दादा होंगे ये क्या हो? सबसे ऊपर होंगे ना रिलेशन में, तो सी का बेटा बी होगा, बी का बेटा कौन होगा? ए, तो ए का दादा कौन, ए का पापा कौन होंगे? बी, अब बी का पापा कौन होंगे? ऐसा रिलेशन होगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया, जिसको मतलब बोलते हैं फार्मूला बोलो या कुछ भी बोलो, ये अच्छे से लिख लेना है। समझ में आया? आप देखो अच्छे से, हम जो दिए हैं इसको पहले समझना है, क्या लिखे हैं, ध्यान देना। अब यहां बोल रहा है ए का भाई कौन है? बी है। ए का भाई? बी है। ध्यान देना, ए का भाई,
ए बी भाई है, भाई के लिए हम बगल में कॉमा लगाएंगे। लेकिन ये बताओ एक का भाई ना बी है, अरे भाई ना बोल रहा है बी, एक के बारे में कुछ पता चल रहा है, ये महिला है कि ये बता लड़की का भी भाई होगा कि नहीं, या लड़का का भाई होगा कि नहीं, या मेरी बहन हो सकती है कि नहीं, मेरा भाई हो सकता है कि नहीं। लेकिन वहां बोल दिया बी ए भाई है, बी क्या है भाई है, ये भाई है तो ये तो मेल हुआ, भाई का मतलब मेल ना हुआ। और जहां मेल होगा इसका मतलब क्या, किसी चीज के लिए ऊपर प्लस लगाना, ऊपर प्लस लगाना। पुरुष में क्या लगता है प्लस, तब भी बी पे प्लस लगेगा नहीं, बताओ भाई कोई दिक्कत। ये भाई के लिए, भाई या बहन के लिए ये तो कॉमा हो गया, लेकिन ये बी पुरुष है, भाई पुरुष मतलब पुरुष है ना, इसलिए ऊपर क्या लगेगा प्लस। आप देखो ध्यान से, आप बोला ए का पिता सी है, ए का पिता सी, जो बेटा रहता है ये नीचे होता है, इसके ऊपर क्या तीर का निशान देकर सी लिख दिया, कोई दिक्कत। तो इसका मतलब यदि हम ढक भी दिया, इसका मतलब क्या हुआ, ए का पापा कौन है, लेकिन पापा हम इसको प्लस या माइनस नहीं देंगे, ये पता चल रहा है ये पापा है कि मम्मी है, कुछ पता नहीं चल रहा है ना। तो यदि उसके ऊपर प्लस देंगे तो तीर के लिए हो गया, मतलब हमारे ऊपर वाले होंगे कहने का मतलब। तो ई या प्लस का मतलब क्या हुआ, पापा है, क्या है, किसका पापा है, ए का, कोई दिक्कत। अब इसी में यदि ए का ऐसा करके सी ऐसा कर देते तो ए का माता कौन होता, समझ में आया बाबू, हल्का की बारी है। चलो आप ध्यान देना, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब ए की बहन और डी है, ए की बहन, अब बताना भाई या बहन के लिए क्या लगता है, बगल में कॉमा लगेगा। हमको ए और डी में बीच में क्या देंगे, कॉमा देंगे, लेकिन बहन कौन है, डी ना बहन है, तब बहन हमेशा मेल होता है कि फीमेल होता है, फीमेल होता है, तब फीमेल के लिए माइनस होगा, ऊपर माइनस, तो क्या इसके माइनस होगा, नाइस, बहुत बढ़िया, काफी अच्छा। चलो ये हो गया, तो हम ये मिटा देते ना, ये तो एग्जांपल बताए थे। आप देखो ए का माता ई है, ए का माता, आप बताओ पिता या माता के लिए तीर का निशान ऊपर देते हैं, देते हैं, लेकिन इसके ऊपर क्या देंगे, ई देंगे। आप बताओ ई क्या है, माता है कि पिता है, माता है, तब फीमेल हुआ ना, तब माइनस लगेगा प्लस, माइनस लगेगा, इसके ऊपर माइनस लगा कि नहीं, बताओ बाबू कोई दिक्कत है क्या, समझ में आ रहा है। आप बताना ए का माता एफ है और पिता जी है। अब बताओ ए का माता, माता हमेशा ऊपर एफ, एफ क्या माता है कि पिता है, एफ माता है ना, तब माता में क्या लगेगा, माइनस लगेगा। लेकिन बोल रहा है ए का पिता भी कौन है, जी है, ए का पिता कौन है, जी है, तो जी ऐसे करके प्लस लगाएंगे नहीं, बताओ समझ में आया। अब बताओ मम्मी पापा हस्बैंड ने वाइफ ना होता है, नहीं होता है, पति पत्नी ना होता है, तो ये बताओ ए का इसको लिखने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं, ए प्लस, ये हम थोड़ा सा इस पे ध्यान से ये अच्छे से लिख लेना, हमको थोड़ा सा क्लीन करने दो, हाँ देखना ध्यान से। तो इसका ए का माता एफ हुआ, ए का पिता जी हुआ, तो इसका कहने का मतलब हुआ ए का रिलेशन ऊपर हुआ, ई हुआ एफ, माता हुआ। आई बता माता पिता तो हस्बैंड वाइफ होता है, पति पत्नी होता है, तो पति पत्नी में हम क्या बोले थे, बीच में क्या लगेगा, प्लस लगेगा, लगेगा ना, तो इसका ऐसे करके जी। हाँ आज तुमको समझ में क्या आ रहा है, ध्यान देना, ध्यान देना। जी तो फीमेल मेल है, मतलब बॉय है, लड़का है ना, जी के ऊपर क्या लगा है, तब प्लस जिसके ऊपर लगा उसका मतलब क्या होता है, बॉय होता है या लड़का होता है, कहने का मतलब या मेल होता है। जिसके ऊपर माइनस लगा इसका मतलब क्या होता है, गर्ल होता है। अब बताओ इसका मतलब हमको समझ में आ गया, एफ महिला है मतलब फीमेल है, जी पुरुष है मतलब मेल है, कोई दिक्कत। लेकिन इस बीच में जो लगा हुआ है इसका मतलब प्लस लगा, पति पत्नी है, क्या है। इसी चीज में यदि हम ऐसा लगा देते हैं, जी तो पुरुष हुआ मतलब बॉय हुआ, ई भी एफ का लड़की हुआ, लेकिन बगल में बीच में क्या लगा, कॉमा, ई तो इसका मतलब क्या हुआ, एफ जी क्या है, भाई बहन है, समझ में आया। एक चिन्ह से बदल में आया कि नहीं, बीच में प्लस लगा इसका मतलब पति पत्नी है, बीच में कॉमा लगा उसका मतलब क्या होता है, भाई, समझ में आया, कोई दिक्कत। चलो आप ध्यान देना, हम बोले एम का दादा जेड है, एम का दादा जेड है। अब बताना एम का दादा, लेकिन एम का पिता के बारे में नहीं दिया गया ना, पिता कौन है, तो ये हम पिता माने तो अननोन आदमी, कोई भी अननोन होगा, कोई दिक्कत, हमको दिया तो नहीं है ना। लेकिन इस
ये बता, एम का पापा दादा किसको बोलते हैं? अरे पापा का ही पापा को ना बोलता दादा बोलते हैं, किसको बोलते हैं? पापा के पापा। मतलब ये पापा हुए, पापा का पापा ऐसे हो गए। ये कौन है? जेड हुए। कोई दिक्कत? आप बताइए क्या दादा दादा महिला होता है कि बॉयज होता है? पुरुष होता है ना, तब पुरुष पे प्लस लगता है कि माइनस? प्लस लगता है। तो इस पे प्लस लगाएंगे, यहाँ पे तो प्लस लगेगा करेगा। क्यों? ये तो पापा के ही पापा का ना दादा बोलते हैं, तो यहाँ भी क्या लगेगा? समझ में आया? यहाँ दादी भी यदि रहता तो यहाँ पे प्लस तो लगता, लेकिन यहाँ पे क्या लग जाता? माइनस। क्यों? यहाँ दादी है, यहाँ दादा। दादा हमेशा बॉय के लिए, मतलब मेल के लिए क्या लगता है? मेल का मतलब बॉय होता है। समझ में आया? समझ में आया? आप देखो यहाँ पे, हाँ सेम सेम सवाल है ना। आप देखो, एम का दादी कौन है? वाई है। एम का दादी ये बताना। एम का दादी, दादी या दादा का मतलब क्या है? पापा का माई मम्मी को। दादा का मतलब होता है पापा के पापा को दादा, और दादी का मतलब क्या है? पापा के मम्मी को दादी। तो इसका मतलब क्या हो? इस एम का पापा कौन होंगे नहीं पता, पापा ऐसे नहीं होंगे। इसके यहाँ पे एक्स वाई जेड, राम मोहन सोन कुछ भी हो सकता है। इसके मम्मी के वाई, और मम्मी हमेशा फीमेल होता है ना, माइनस। समझ में आया? अब एक चीज बताना, एम के दादा तो जेड है, एम के दादी वाई है, और दोनों को जोड़ के हम ऐसे कर सकते हैं कि नहीं? बताओ बाबू। एम के पापा तो प्लस होंगे, जेड यू वाई, इसका माइनस इसका प्लस। अब बताओ, दादा दादी पति पत्नी होते हैं कि नहीं? पति पत्नी होते हैं ना। हमेशा पति पत्नी के लिए क्या लगेगा? समझ में आ रहा है? अच्छे से आया? कोई दिक्कत? चलो ध्यान, आप ध्यान देना, ये अच्छे से लिख लेना, अच्छे से अथी कर लेना। आप देखो ध्यान से, आप देखो ध्यान से। यदि एक सवाल बोल दिए, बी का बहन सी है तथा माता एफ है। क्या है? एफ है। और एफ का पापा पापा जेड है, तो ए का संबंध जेड के साथ क्या होगा? क्या होगा? आप ध्यान देना बाबू, ये अच्छे से, इस सवाल समझ में आ गया, मतलब सारा चीज आ रहा है। आप ध्यान देना। बोल रहा है बी का बहन कौन है? बी का बहन, ये क्या बहन कौन है? सी ना है। आप बताना, बी सी, बहन का लिए माइनस लगेगा, लेकिन चलिए मतलब बहन तो लड़की होती है तो इसके ऊपर माइनस लगा। आप बताओ, बी और सी तो भाई बहन है, मतलब भाई बहन है कि नहीं नहीं पता, लेकिन ई हमको पता ई बहन है, तो ई बता बहन के लिए हमेशा क्या लगेगा? चलो बहुत बढ़िया, कॉमन लग गया। आप ध्यान देना, आप बोल रहा है बहन तो सी है, लेकिन तथा माता कौन है? मतलब कहने का किसका माता? बी का माता, मतलब एफ का, बी का माता। किसका माता? माता या पिता का मतलब इसके ऊपर ऐसा होता है कि नहीं? बताओ, होगा कि नहीं? आप बताओ, माता के लिए ऐसे ही होगा ना। ये माता है इसलिए क्या लगेगा? कोई दिक्कत? या पापा रहते तो क्या लगता? समझ में आ रहा है? आप ध्यान देना। और एक का पापा कौन है? अब बताना, सॉरी, एक के पापा कौन है? जेड है। ध्यान देना, एफ के पापा बोल रहे, एफ के कौन है? जेड। जेड क्या है? पापा ना है। समझ में आ रहा है कि नहीं हमको ये बताओ? समझ में आ रहा है? आप देखो ध्यान से, एफ के पापा तो जेड है, तो ए और तो ए तो कुछ दिए हुए नहीं है ना, सॉरी बी ना लिखते यहाँ। बी का संबंध जेड के साथ क्या होगा? हमको संबंध चुनना है बी और जेड में, हमको दो ही चीज लेना है बी और जेड में। ये जितना काम किया ना, ये बताना है बी और जेड में क्या रिलेशन है, माई का, पापा का, बहन का, भाई का, दादा का, दादी का, नाना का, नानी का, कुछ भी लगेगा। समझ में आया? देखो अच्छे से,
आप बताओ बी का ई, आप ध्यान देना, बी का ई मम्मी है, मम्मी है। आप बताओ मम्मी के पापा को क्या बोलते हैं? ये पापा ना हुए, मम्मी के पापा को क्या बोलते हैं? नाना बोलते हैं कि नहीं? क्या बोलते हैं? आप ध्यान देना। मम्मी के पापा को नाना बोलते हैं कि नहीं बताओ। अब मम्मी के माता को क्या क्या बोलते हैं? नानी बोलते हैं। समझ में आया है? उसी तरह ये जो पिता यदि रहेगा, पिता के पिता को क्या बोलते हैं? को बाप बोलते हैं। अरे पिता के पिता को मतलब मेरे पापा के पापा क्या लगेंगे? दादा। क्या लगेंगे? मतलब इसको पापा बोल दो। पापा के पिता को क्या बोलेंगे? दादा। अब पापा के मम्मी माता को क्या बोलेंगे? दादी। समझ में आ रहा है? एक चीज देखना ध्यान से, आप बोल दिए पापा, पापा के भाई को क्या बोलेंगे? चाचा बोल देंगे। क्या बोलते हैं? चाचा। अब पापा के बहन को क्या बोलते हैं? फुआ या बुआ बोल दो, किताबी भाषा में बुआ होता है। कोई दिक्कत? आप बताओ मम्मी के भाई को क्या बोलते हैं? माँ। माँ। कोई दिक्कत? मम्मी के बहन को मौसी। इतना ही रिलेशन समझ में आया कि नहीं बताओ? इसको अच्छे से ध्यान रखना। ये बताओ बी, बी का नाना कौन हुए? लेकिन बी का रिलेशन पता है? बी में ये मेल है कि फीमेल कुछ दिया हुआ है? नहीं, ये मेल भी हो सकता है। हाँ, तो ये हमको इसका आंसर क्या होगा? बी का नाना जेड है। समझ में आया? हमको नाना का रिलेशन पता है, ये नाना मेल है, लेकिन इसके बारे में पूछा कुछ पता चलेगा? इसका नाती है कि नतनी है, क्या है नहीं पता चल रहा है ना। समझ में आ रहा है? चलो इतना समझ में आ गया, इसको अच्छे से लिख लेना है। आप देखो ध्यान से, ये अच्छे से याद रखना है। रिलेशन में ये तो याद है, नंबर किताबी में समझ, देखो ध्यान से। हाँ आप ध्यान देना। आप यदि अगला रिलेशन बोलेगा ए का दादा बी है, बी का बेटा सी है, और सी का भाई डी है, और डी का बेटा एफ है। तो सॉरी है, तो ए और डी में क्या क्या संबंध? तुमको लगा बहुत भारी सवाल है, आप ध्यान देना। इतना लंबा सवाल है, इसको बनाना कैसे ध्यान देना। एक एक स्टेप चलना है। ए के दादा कौन है? ए के दादा। अब दादा किसको कहते हैं? मम्मी के पापा को दादा बोलते कि मम्मी के, अच्छा पापा के दादा पापा को बोलते हैं मम्मी। अच्छी सॉरी, दादा किसको बोलते हैं? पापा के पापा को या मम्मी के पापा को बोलते हैं? पापा के पापा, मतलब पिता के पिता को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? दादा। आप बताना ध्यान से, ए लेकिन दादा के बारे में बोला गया, लेकिन पिता के बारे में बोला गया है। हमको पिता तो पता नहीं है ना। चलो ये पिता तो होंगे। दादा कौन है? बी। दादा, दादा क्या मेल होता है कि फीमेल होता है? मेल होगा, इसलिए मेल के लिए क्या लगेगा? ऊपर में क्या लगेगा? प्लस लगेगा। ध्यान से समझ में आ रहा है? आप ध्यान देना बाबू। ए का दादा कौन है? तो ए के पापा हमको नहीं पता, लेकिन पापा के लिए प्लस हो गया। इसके पापा क्या है? बी है, तो ए का दादा ई हो गया कि नहीं? आप सवाल समझो। ई जो बी का बेटा कौन है? बी का बेटा। तो कहने का मतलब बी का बेटा ऐसे ही ना होगा। बी का बेटा कौन है? सी है, मतलब चिन्हा तो सी। इसका कहने का मतलब क्या है? सी का बाप बी है, सी का पापा बी है,
तो ये बताओ बी का बेटा, सी का बेटा कौन है? सी है। बेटा क्या मेल होता है फीमेल होता है? मेल होता है। तो मेल के लिए क्या लगेगा? अब बताओ हमको पहले से पता है बी क्या है, मेल के फीमेल है? समझ में आया? आप ध्यान देना यहाँ पे, ये समझ में आ गया? आप बोल रहे सी का भाई डी है, आप तो सी का भाई कौन है? डी है। सी का भाई डी है, ऐसा। अब बीच में क्या लगेगा? क्या भाई है ना, दे डी है, तब भाई प्लस होगा कि माइनस? ऊपर में प्लस होगा। आप ध्यान देना। डी का बेटा कौन है? डी का बेटा एफ है। आप बताओ इसका मतलब हुआ एफ का पापा तो डी ना, तो ये बताओ बेटा ने बोला है एफ, तब इसके लिए ये लगेगा कि नहीं? ये बताओ। आप समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? आप ध्यान देना, ये ध्यान देना। डी का बेटा एफ है, तो हमको चुनना है ए और डी में क्या लिया, ए और डी में क्या रिलेशन होगा? आप ध्यान देना, आप बताना बाबू, ध्यान देना। बी, ए के दादा कौन है? बी है। आप बताओ बी का बेटा कौन है? आप बताओ, हमको पहले से पिता का नाम पता था, अरे इसी का नाम दादे का नाम बेटा को तो पापा बोलते हैं, तो इस सी को यहाँ सी लिखाएगा कि नहीं? नहीं लिखाएगा? लिखाएगा कि नहीं? तो ये हमको पता चल गया ए के पापा तो सी हुए और सी के पापा कौन हुए? बी हुए। आप ध्यान देना है, सी का भाई क्या है? इसी चीज को हम इस बगल में इसे लिख सकते हैं कि नहीं? बताओ, नहीं लिख सकते हैं? अब बताओ ये है, तो डी का ना बेटा एफ था, अरे यही था ना, इसी सबको उठा कर यहीं पे लिख दिए। आप बता दो पापा, ये बताना ए के पापा ये हुए, लेकिन पापा के भाई को क्या बोलते हैं? बताओ। पापा के भाई को चाचा बोलते हैं। आप बताना चाचा, लेकिन चाचा के बेटा को क्या बोलते हैं? भैया बोलते हैं। चाचा के बेटा को चचेरा भाई ना बोलते हैं? चचेरा भाई। आप बताओ चाचा के बेटा ये हुआ कि नहीं हुआ? तो कहने का मतलब ए एफ में यदि पूछता ए और एफ क्या लगेगा, तो ए एफ चचेरा भाई लगता कि नहीं? बताओ, समझ में आएगा कि नहीं? एफ भाई होता, लेकिन एक क्या होता? भाई होता कि बहन होता? नहीं पता, लेकिन ये एफ है। ये क्या है? एफ है। एफ के रिलेशन तो पता है ना, ये मेल है, तो ए का भाई को चचेरा भाई कौन होता? समझ में आएगा कि नहीं? लेकिन हमको रिलेशन क्या पूछा है? ए और डी में ना पूछ रहा है। अब बताओ ए के पापा तो सी है, सी के भाई डी है, तो पापा के भाई को चाचा बोलेंगे, तो ये बताओ ए का चाचा कौन होंगे? तो आंसर में क्या होगा? ए का चाचा जिस ऑप्शन में रहेगा उस ऑप्शन का टिक आउट करेंगे कि नहीं? बताओ। हल्का है कि भारी है कि बहुत हार्ड है? हो गया?